योगी जी अब आराम से अपनी भैंसों को और गायों को देखो, घर पे बैठिए, ये पब्लिक बता देगी। अब का जो काम है, योगी जी का काम है अपने मठ में बैठ के वहाँ सेवा करना। उनके बस की नहीं है प्रदेश का राज चलाना, पूरा प्रदेश भूखमरी पे आ गया है। आज इनके कारनामे ऐसे हैं, कोरोना में देश भूखमरी मरा, आज किसान इतना पीड़ित है, किसानों की इतनी शहादतें हो चुकी हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम धंधे की बात नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है, गाय के गोबर के अलावा कोई बात नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट पे बात है, ना कोई पढ़ाई लिखाई पे बात है, ना कोई रोजगार की बात है। हाँ बात है, सिर्फ कागजों में है, कागजों में सारी बातें हैं, कागजों में ये सब चीजें करते हैं। कागजों में तो इतनी सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे कभी नहीं आएंगी वो योजनाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का तो कहना है कि जितना हमने विकास किया पिछली सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ बातों से विकास करा है, जमीन पे विकास नहीं करा। जमीन पे विकास मुझे आप बताइए, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल, कितने सारे एम्प्लॉयमेंट काम कहाँ मिला है, मुझे बताइए ना। लोगों को बेरोजगार कर दिया है, महंगाई देखो कितनी चरम सीमा पे, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ योगी जी की मेहरबानी है और किसी की नहीं है। उनको पता नहीं है कि आम आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है, उनको तो सिर्फ अपने मठ से मतलब होना चाहिए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना ये जानते हैं, काम की और विकास की राजनीति इनके पास नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? वसीम चौधरी। वसीम चौधरी जी, आरएलडी और आरएसपी का गठबंधन हो रहा है, बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी को बहुत बढ़िया टक्कर देंगे हम। टक्कर कैसे देंगे? वो पश्चिम 300 पार करेंगे फिर? 300 पार नहीं, बिल्कुल सप्पा हो जाएगा उनका। आप आए कहाँ से? किठौर विधानसभा। किठौर में तो एमआईएम भी आ रही है, उसे कैसे टक्कर देंगे? हम शाहिद मंजूर जी के साथ हैं। वो एमआईएम भी वहाँ पर लड़ेगी इस बार, तो कैसे टक्कर देंगे? नहीं, वो लड़ने की नहीं, अन्य वोटों का ध्रुवीकरण होगा। कुछ नहीं होगा उससे। अब पब्लिक समझ चुकी है, अब एमआईएम कुछ नहीं करेगा यहाँ, उनको पता है वो बीजेपी का एजेंट है। उन्होंने बिहार में जाके खेल खराब करा, वो हर जगह चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। उनका यहाँ कोई अस्तित्व है नहीं, वो कोशिश करेंगे कि समाजवादी की लोकदल का नुकसान करें, लेकिन अब की बार पब्लिक सब समझ गई है, उस बहका में भी नहीं आएगी, ना जाति के ना धर्म के में, विकास के बहकावे में आएगी। जो लोग काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी का आप काम देखो, उन्होंने इतना काम किया था कि बीजेपी तो पिछले आगे 10 साल में भी काम नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि समाजवादी में और बीएसपी में रहते हैं, चटाई बिछाने का काम करते हैं, इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। देखिए, अस्तित्व नहीं होता तो आज पब्लिक का हुजूम देखिए, अस्तित्व क्यों नहीं है। अस्तित्व समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का ही है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के मसीहा हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, अजीत सिंह जी थे, और आज किसानों को चौधरी साहब की याद आ रही है, क्योंकि किसान जितना पीड़ित इस सरकार में है, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। हर तरीके से किसान मर रहा है, खाद को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए। तो किसान की आज वो दुर्दशा हो गई है कि उनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रहा है। तो अब योगी जी का और बीजेपी का यहाँ से पूरा पत्ता साफ हो रहा है, और योगी जी अपने घर में जाने की वापसी कर रहे हैं। पश्चिम में कुछ नहीं, पश्चिम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पश्चिम में लोकदल और सपा का ही रहेगा। किसान एक साल से कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, अखिलेश यादव इसका फायदा उठाना चाहते हैं जयंत चौधरी के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल फायदा उठेगा बराबर। तो ये एक पॉलिटिक्स है अखिलेश यादव की? नहीं, यहाँ तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ तो है ही सपा का भाईचारा है, सपा और लोकदल गठबंधन का रुझान है जो आज दिख रहा है। आरएलडी और सपा मिलके इस योगी जी का ऐसा इलाज कर देंगे, जैसे ये कुछ दिन पहले संसद में रोए थे ना, आज इनके कर्मों पे दोबारा ऐसे ही रोएंगे, क्योंकि ये सत्ता में इतने अहंकार में इतने चूर हैं कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि गरीब किसान मजदूर की क्या हालत हो रही है। कागजों में काम कर रहे हैं योगी जी, आप कागजों में काम करते रहना, आपका पत्ता साफ होना जरूरी है। कह रहा है कि सर्वे में जब से कानून वापसी हुए हैं तो बीजेपी को बम्पर बढ़ोतरी मिली है। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये गोगी मीडिया, ये इनका सुधार होगा। ये मोदी जी का तय है जाना, योगी जी का भी तय है जाना। कागजों में और मीडिया की नजरों में ही है, बाकी पब्लिक की नजरों में नहीं है। पब्लिक की नजरों में तो जीरो है। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, और पब्लिक उस झूठ को समझ चुकी है। अब जमीनी हकीकत जो है वो आज पब्लिक आपको बता देगी। योगी जी अब आराम से अपनी भैंसों को और गायों को देखो, घर पे बैठिए, ये पब्लिक बता देगी। अब किसानों के अंदर जो आग लगी हुई है वो इंतजार कर रहे हैं, ऐसी वोट की चोट देंगे। ये बीजेपी अगले 20 साल तक उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह करके नहीं सोएगी। इन्होंने जिस तरीके से लोगों का, किसान 750 हमारे शहादत हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का या किसी बीजेपी के लीडर का आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। अरे पाकिस्तान में किसी कुतिया मरती है तो भी ये स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई
रोड पे हमारे 8 से 10 किसानों को कुचल दिया गया, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये पब्लिक सब जान चुकी है आने वाले समय में इनके साथ क्या हाल होगा। अभी घुसना बंद कर दिया गाँवों में इनका बीजेपी वालों का, अब इनके शादी ब्याह सब में बंद कर देंगे इनका। तो मेरे भाई पब्लिक जान चुकी है इनका एजेंडा क्या था, आपस में लड़ाना, फूट डालना और राज करना। अब वो नहीं चलेगा। अब रोजी रोटी की और काम की बात होगी तभी कोई सरकार अब बनेगी। आप ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी और रोजगार की बात कर रहे हैं आप, लेकिन अखिलेश यादव तो चुनाव प्रचार में जिन्ना को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए जिन्ना को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाने की बात करी। उन्होंने कहा था कि जिन्ना और गांधी जी वो सब एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बैरिस्टर थे। ये तो मुद्दा चाहिए बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा उनको हिंदू मुस्लिम पे अब की बार वोट नहीं मिलेगी, अब के भाईचारा कायम रहेगा और समाजवादी की और लोकदल की सरकार बनेगी और बहुत मजबूत सरकार बनेगी। किसानों की समस्याओं का भी हल होगा, बेरोजगारों का भी हल होगा और काम धंधा जितना जो बंद पड़े हैं, चौपट पड़े हैं महंगाई का, उसका भी हल होगा। ये युवा साथी हैं, दोनों मिलके सरकार को आगे बढ़ाएंगे और योगी जी और मोदी जी को घर पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अखिलेश यादव इसलिए जिन्ना का नाम ले रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसका बेकार है। एक वोट भी अगर मुसलमानों की बिल्कुल नहीं जाएगा। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का समर्थन ऑलरेडी पहले से ही है। वो जिन्ना का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? जिन्ना का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये कहते हैं केवल मुस्लिम चटाई बिछाने का काम करते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा ये गलत बात है। जी ने एक बयान दिया था कि ओवैसी जो है ना उनका चाचा है, तो वो बीजेपी की सांठगांठ है, बीजेपी उसको मैदान में लेके आती है। आप मुझे बताइए इतने सारे लोगों पे केस होते, कभी ओवैसी पर उस पे पठान पे केस आज तक क्यों नहीं हुआ? वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, सारे धर्मों के बारे में गाली देते हैं, उन पे केस क्यों नहीं हुआ? इनका क्या फूफा लगता है? क्यों केस नहीं करा? परमिशन दी है उसे, उसको परमिशन दे रखी है क्योंकि वो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है, एजेंट है, सारे दिन भड़काता है पब्लिक को और पब्लिक उसमें रुझान में आती है कि नुकसान करे, पैसा लेता है। उनको काम करता है बीजेपी का, सारे राज्यों में उसको भेजते हैं आगे जाओ ओवैसी जी। अनि ओवैसी जी का क्या देखो ना, हैदराबाद को संभालो, वहाँ मुख्यमंत्री बनो आप जाके। कलकत्ते में नहीं हुआ इसका, वहाँ कुछ नहीं हुआ, इलाज हो जाएगा उसका। अब क्या ओवैसी का भी इलाज हो जाएगा।